और सुन्नी दोनों समुदाय के लोग अपने अपने तरीके से मनाते मुहर्रम। गम का भी त्योहार होता है, यह सुनकर आप भी हैरत में होंगे। ज़्यादातर खुशियों को ही त्योहार माना जाता है, लेकिन त्योहार गम के भी होते हैं। मुहर्रम ऐसा ही पर्व है जब आंसू बहाए जाते हैं। लोग कोशिश करते हैं कि वे अपने हज़रत हुसैन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आंसू बहाएं, यही उनके लिए पुण्य का काम होता है। दुनिया की एक कौम है जो हर साल गम का यह पर्व मनाती है। शहर के कच्ची सराय चकबासू स्थित मदीना जामा मस्जिद के सदर अध्यक्ष मोहम्मद अलीमुद्दीन उर्फ चुन्नू जी बताते हैं कि इस पर्व को शिया और सुन्नी दोनों समुदाय के लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं। मुहर्रम किसी त्योहार या खुशी का महीना नहीं, यह बेहद गम भरा महीना है। आज से लगभग 1400 साल पहले इसी महीने में बातिल यानी झूठ और अन्याय के विरुद्ध इंसाफ की जंग लड़ी गई थी। इस पवित्र महीने में इसी जंग को और इसमें शहीद होने वालों को याद किया जाता है। इस तरह मुहर्रम मातम और गम का महीना है। इस मौके पर ताजिया और जुलूस निकाले जाने की परंपरा है। मुहर्रम, जिसका अर्थ है हराम यानी निषिद्ध, इस महीने का नाम मुहर्रम रखने का कारण यह है कि इस महीने में युद्ध करना हराम माना जाता है, यानी मना है। इसके अलावा इस अवसर पर शहादत का जिक्र ताज़ा किया जाता है और तकरीरें की जाती हैं। इस तरह मुसलमान शहादत के वाक़ये को याद करते हैं और घरों मस्जिदों में इबादत की जाती है। इस्लाम के नए साल की होती शुरुआत। इस्लाम धर्म के नए साल की शुरुआत इसी महीने से होती है, यानी कि मुहर्रम का महीना इस्लामिक साल का पहला महीना होता है। इसे हिजरी भी कहा जाता है। हिजरी सन की शुरुआत इसी महीने से होती है। यही नहीं, मुहर्रम इस्लाम के 4 पवित्र महीनों में से एक है। मुस्लिम समाज के लोग इस माह के 9वें या 10वें दिन रोज़ा रखते हैं। मुहर्रम में पैगंबर हज़रत मोहम्मद के नाती हज़रत इमाम हुसैन समेत करबला के 72 शहीदों की शहादत को याद करते हुए मातम मनाया जाता है। इस साल अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक मुहर्रम का महीना 11 अगस्त से शुरू हुआ है। इस महीने के 10वें दिन आशुरा होता है। इसी दिन मुहर्रम मनाया जाता है। इस बार मुहर्रम 20 अगस्त को है। इस दिन मस्जिदों में हज़रत इमाम हुसैन की शहादत पर विशेष तकरीरें होती हैं। मुहर्रम में खिचड़ा बनाने की भी परंपरा है। साथ ही शरबत, हलवा और फल आदि गरीबों में बांटे जाते हैं। लंगर होते हैं और ताजिया जुलूस निकाले जाते हैं और उनको करबला में दफन कर दिया जाता है। हालांकि इस साल भी कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासनिक निर्देश जारी किए गए हैं ताकि भीड़भाड़ से बचा जा सके। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत से जुड़ा है मुहर्रम। करबला की जंग बादशाह यजीद की सेना और हज़रत इमाम हुसैन के बीच लड़ी गई थी। इमाम हुसैन ने इस्लाम की रक्षा के लिए अपने परिवार और दोस्तों के साथ सर्वोच्च कुर्बानी दी थी। उनकी शहादत मुहर्रम के 10वें दिन हुई थी। इस दिन को आशुरा कहा जाता है। उन शहीदों की याद में हर साल ताजिए बनाए जाते हैं और जुलूस निकाले जाते हैं। ये ताजिए उन शहीदों के प्रतीक होते हैं। मातम मनाने के बाद उन ताजियों को करबला में दफनाया जाता है। मातम में ये है खास बात। मुहर्रम के दिन जब मातम मनाया जाता है तो लोग कहते हैं कि या हुसैन हम न हुए। इसका एक विशेष महत्व है। मातम मनाने वाले लोग कहते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन, हम बहुत दुखी हैं क्योंकि आपके साथ करबला की जंग में नहीं रहे। हम भी इस्लाम की रक्षा के लिए आपका साथ देते। चुन्नू जी बताते हैं कि शहादत के कई वाक़ये हैं, जैसे कि इमाम हुसैन पर पानी बंद कर दिया गया था, यानी उन्हें फरात नदी से पानी नहीं लेने दिया गया। उनके यहाँ 3 दिन से पानी खत्म हो गया था। इमाम हुसैन का 6 माह का एक बच्चा असगर था। 3 दिनों की भूख प्यास की वजह से बच्चे की माँ का दूध सूख गया था। बच्चा भी प्यासा था। इस बच्चे को लेकर इमाम हुसैन यजीदी फौज के सामने आए और कहा कि हमें पानी न दो, लेकिन इस बच्चे को पिला दो। बच्चा प्यास से तड़प रहा है। जब सामने से कोई जवाब नहीं आया तो इमाम हुसैन ने बच्चे को इराक की तपती गर्मी में रेत पर यह कहकर लिटा दिया कि अगर तुम समझते हो कि तुम इस बच्चे को पानी दोगे तो हुसैन खुद पी लेंगे, तो मैं इस बच्चे को दूर लिटा देता हूँ, आकर इसे पानी खुद पिला दो। लेकिन फिर इमाम ने फौरन बच्चे को उठा लिया। सामने से किसी ने पानी तो नहीं दिया, पर उस भारी तीर से उस 6 माह के बच्चे का गला भेद दिया, जो ऊँट का गला छेदने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह वाक़या जब मौलाना बयां करते हैं तो लोगों के दिल पिघल जाते हैं। या फिर इमाम हुसैन की 4 साल की मासूम बच्ची का वाक़या, जो अपने बाप के सीने पर रोज सोती थी। इमाम जब मैदान जंग में अकेले रह जाते हैं और जंग में उतरने के लिए जाते हैं तो वह बच्ची घोड़े का पैर पकड़ लेती है और कहती है कि मेरे पिता को मैदान में न ले जा। बेटी बोलती है कि सुबह से वह देख रही है कि जो भी मैदान में गया वापस नहीं आया। ऐ घोड़े, अगर बाबा वापस नहीं आए तो मैं रात में किसके सीने पर सोऊंगी। इमाम जब देखते हैं तो उतरकर अपनी बच्ची को सीने से लगाते हैं और उसे समझाते हैं कि वह इंसानियत की खातिर
अपनी कुर्बानी देने जा रहे हैं। अपनी बच्ची से कहते हैं कि बेटी अपने बाप को इजाज़त दे दो कि वह अपनी जान कुर्बान करे। बेटी कहती है कि ठीक है बाबा, आप जाइए, लेकिन एक बार ज़मीन पर लेट जाइए, मैं आखिरी बार आपके सीने पर लेट लूँ। हुसैन ज़मीन पर लेटते हैं और उनकी मासूम बच्ची उनके सीने पर लेटकर अपनी हसरत पूरी करती है। फिर उठकर कहती है कि ठीक है बाबा, अलविदा। इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब यजीदी फ़ौज हुसैन के कैंप पर धावा बोलती है तो इस बच्ची को तमाचे मारे जाते हैं और उसके कान से वह झुमके नोच लिए जाते हैं जो हुसैन ने उसी साल अपनी बेटी को पहनाए थे। लहू लुहान चेहरा लिए बच्ची अपने बाप को याद करती इधर उधर तड़पती है। यह बयान जो भी सुनता है दर्द से सीना फट जाता है और खुद ब खुद आंसू निकलते हैं। इसलिए इस त्योहार को आंसुओं का त्योहार कहते हैं। रोने का सिलसिला लगातार चलता रहता है। एक मजलिस खत्म होती है तो दूसरी जगह मजलिस शुरू होती है। मजलिस के बाद मातम होता है। यह मातम मजलिस का ही एक हिस्सा है। कहीं कोई मुसीबत में है तो कहते हैं कि वहाँ मातम है। कोई किसी की मुसीबत में हालचाल लेने गया हो तो कहते हैं कि वह मातम पुरसी में गया। मुहर्रम की 10वीं तारीख को ही इमाम हुसैन को इराक के करबला शहर में शहीद किया गया था। इस दिन उनकी याद में ताजिया बनाकर निकाली जाती है। ताजिया का मतलब होता है मुसीबत झेल रहे शख्स से हमदर्दी का इजहार करना। कोई बीमार है तो लोग उसके यहाँ ताजियत पेश करने जाते हैं, इसी से ताजिया बना है। इसमें इमाम हुसैन के मकबरे की नकल बनाई जाती है। 10 मुहर्रम को हर साल ताजिया के जुलूस निकलते हैं। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।